सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुभ आशीर्वाद और मेहनत करते रहें। तो हम लोगों ने आपको कहा जाए तो अ, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका ये सब समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग एशिया को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और एशिया को एक विभिन्न विभिन्न एशिया में बदलकर हम लोग देखा जाएगा। तो एशिया जो विभिन्न एशिया में डिवाइड है, जैसे आपने सुना होगा पश्चिमी एशिया जिसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, वेस्ट एशिया, फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया जिसको कहेंगे हम, दक्षिण एशिया है, साउथ एशिया, फिर दक्षिण पूर्व एशिया है और फिर उसके पश्चात हमारा पूर्वी एशिया है। नॉर्थ एशिया में ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्थ एशिया में केवल रसिया है। तो ये हम लोग देखें कि एशिया यदि हम लोग देखा जाए तो ये विभिन्न एशियाओं में डिवाइडेड है। एक हम लोग देखेंगे वेस्ट एशिया, इसी को हम लोग साउथ वेस्ट एशिया भी कहते हैं और इसी को हम लोग मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। तो पहला डिवीज़न हम लोग ये देखेंगे जहाँ पे आप मिडिल ईस्ट, जिसको आप जितना ईरान, इराक इत्यादि, सऊदी अरब इत्यादि, ये सारा तुर्की वगैरह देखते हैं, ये सारे जो है मिडिल ईस्ट में आते हैं। और ये मिडिल ईस्ट इसलिए इन्हें कहा जाता है कि आप यदि ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जाते हैं कि ये जो प्राइम मेरिडियन, एक आपको देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एक पूर्वी भाग में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध की बात करें तो पूरब में जो लैंड पार्ट है, पूरा पूरब में इस 0 डिग्री देशांतर के पश्चात जो जितना ये स्थल भाग है, उस स्थल भाग का ये जो पोर्शन है जो जहाँ पश्चिमी एशिया है, ये ईस्ट के मिडिल ईस्ट सेक्शन में पाया जाता है। यूरोपियन के अनुसार से ये क्या था, ईस्टर्न हेमिस्फेयर का मिडिल पार्ट है, मिडिल मध्य भाग है, इसलिए इसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। पश्चिमी एशिया, वेस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट की भी संज्ञा दी जाती है और संज्ञा देने का अर्थ है कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर के मिडिल पार्ट में है, इसलिए इसे मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। तो वस्तुतः इसे हम केवल पश्चिम एशिया कहेंगे, लेकिन हमने ये बताया कि इसे हम क्या कह सकते हैं। पश्चिम एशिया के अलावा हम इसे मिडिल ईस्ट भी कह सकते हैं या दक्षिण पश्चिम एशिया भी कोई कह दे तो भी वो सही है, साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है। इसके पश्चात हम लोग जो देखेंगे वो है आपका सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया को हम लोग कहेंगे मध्य एशिया। तत्पश्चात हमारा अगला जो डिवीजन होगा वो होगा दक्षिण एशिया, जो भारत जिस एशिया के अंतर्गत आता है। तो दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, और इसे हम क्या कहेंगे, दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। और यहाँ दक्षिण एशिया के पश्चात हम लोग जो देखेंगे एक और डिवीजन रहेगा, वो आपका रहेगा साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। और साउथ ईस्ट एशिया को हम लोग कहेंगे दक्षिण पूर्व एशिया। और एक और एशिया देखा जाएगा वो है ईस्ट एशिया, जो चीन वगैरह है, ईस्ट एशिया, जो कि हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग पूर्वी एशिया कहा जाएगा। तो ये इस प्रकार से एशिया को हम लोगों ने विभिन्न भागों में बांट दिया है। और
विभिन्न भागों में एशिया को देख रहे हैं, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, और हम लोग साथ में एक और देखेंगे कि पूर्वी एशिया। इसके बाद एक रहेगा हमारा रशिया। तो हम लोग पहला जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है आपका दक्षिण पूर्व मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया। मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट बोलें या पश्चिम एशिया बोलें आप, आपके पास अपना एटलस होना चाहिए। पश्चिम एशिया या हम लोग इसको क्या कहेंगे, मिडिल ईस्ट। तो पहला यहां से, और इसके जो हम लोग कंट्री जो स्टार्ट करेंगे वो है टर्की। टर्की से हम लोग स्टार्ट करेंगे, या तुर्की भी आप हिंदी में बोलते हो, तुर्की। यहां से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एशिया का एक मैप हो तो ज़्यादा बेहतर है, और एशिया के मैप के अनुसार से आप यहाँ पर आएंगे तो आपको टर्की नज़र आ रहा होगा। सभी लोगों के पास एटलस है। सभी लोगों के पास एटलस है। सभी लोगों के पास एटलस है। आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है या? चलिए, तो हम लोग जो करेंगे अभी दक्षिण साउथ वेस्ट एशिया कर रहे हैं, या वेस्ट एशिया कहेंगे, या इसे हम मिडिल ईस्ट कहेंगे। तो आपने कई बार मिडिल ईस्ट सुना होगा, तो सब ये एक वही है। तो पहला हम लोग देखने जा रहे हैं टर्की, और इसके साथ इसके कैपिटल को भी लिखते चलेंगे तो आपके दिमाग में मतलब वो तैयारी होते चलेगी। पहले मैं कुछ कंट्रियों का नाम लूंगा, उस कंट्री को आप उसके अवस्थिति को देखेंगे, कहाँ कहाँ है लोकेटेड, कहाँ पे उसके लोकेशन को अच्छे से देख ले, समझ ले। तो पहला जो है तो जो पहला आप देख रहे हैं वो है आपका टर्की। और टर्की में आप देखेंगे तो वहां पर टर्की आपको दिखा। टर्की के आप पास जाएं तो वहां पे नीचे जाएं तो सीरिया है। सीरिया के टर्की देखा, टर्की से आप नीचे आए तो सीरिया। सीरिया से आप थोड़ा साइड में हटेंगे तो छोटा सा एक लेबनान है, तो टर्की, सीरिया, लेबनान। तो आपने यहां पे देखा टर्की, सीरिया, लेबनान दिख गया आपको। टर्की है, टर्की, सीरिया, और छोटा सा सीरिया के साइड में दबा हुआ लेबनान। तो आपने क्या देखा, टर्की,
सीरिया, लेबनान। दिख गया आपको? टर्की, सीरिया, लेबनान, टर्की, सीरिया, लेबनान, ये 3 कंट्री देखी। तो टर्की दिखा आपने, टर्की के नीचे सीरिया, सीरिया के बाजू में दबा हुआ छोटा सा कंट्री लेबनान, और जहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था पिछले साल, आप भूकंप कह रहा हूं, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था लेबनान में। फिर सीरिया, लेबनान, उसके नीचे जाएंगे तो फिर एक बड़ा सा कंट्री आएगा जॉर्डन, जॉर्डन के साइड में चिपका हुआ रहेगा इजराइल। तो ये आप जॉर्डन देखा, जॉर्डन के साइड में चिपका हुआ रहेगा इजराइल, जॉर्डन, इजराइल, जॉर्डन, इजराइल। तो हमने कौन कौन से कंट्रीज अभी तक देखे साउथ वेस्ट एशिया में? पहला हमने बोला टर्की, सीरिया, लेबनान, टर्की, सीरिया, लेबनान। तो हमने देखा टर्की है, फिर सीरिया बड़ा सा है, यस, फिर लेबनान, फिर जॉर्डन, फिर हमने बोला इजराइल। ठीक है, टर्की, सीरिया आपने देख लिया अच्छे से में, टर्की, सीरिया। तो टर्की के नीचे एक बड़ा कंट्री, उसके बाजू में छोटा सा कंट्री लेबनान, फिर उसके बाद टर्की, सीरिया बड़ा सा कंट्री, लेबनान छोटा सा, फिर उसके नीचे जाएंगे जॉर्डन बड़ा सा कंट्री, फिर बाजू में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, जॉर्डन के साथ चिपका हुआ छोटा सा कंट्री इजराइल। तो हमने क्या बोला? टर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, ये कंट्री देख लिया। फिर समुद्र में जाएंगे तो समुद्र में यहां पर एक छोटा सा कंट्री है साइप्रस, वहीं पर, और ये भी एशिया का ही भाग है साइप्रस। तो ये 6 कंट्रीज हमें फिलहाल हम लोगों ने देखा समुद्र में। और यहां पर हम लोग देखेंगे तो टर्की है, सीरिया है, टर्की है, सीरिया, दिमाग में सेट हो गया आप सभी को? टर्की, सीरिया बड़ा सा, छोटा सा चिपका हुआ लेबनान, लेबर लोग वैसे ही बहुत छोटे होते हैं समाज के अनुसार, लेबनान, फिर उसके बाद जॉर्डन, और उसके बाद छोटा सा इजराइल। लेकिन छोटा सा इजराइल भी आप जानते हैं आजकल के डेट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो छोटा और बड़ा एरिया से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमें इजराइल से सीख लेनी चाहिए। तो हमने टर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, और छोटी सी एक आइलैंड कंट्री है साइप्रस। तो ये 6 कंट्री फिलहाल साउथ वेस्ट एशिया में हमने देखा। अब हम लोग टर्की देखने जा रहे हैं। टर्की एक अपने आप में ऐतिहासिक रूप में, ओटोमन एम्पायर आपने सुना होगा, ओस्टान्टिनोपल का नाम भी सुना होगा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट शहर हुआ करता था। तो टर्की जो पहले जो है ओटोमन एम्पायर और मुस्लिम कम्युनिटी बहुत था, और पूर्वी एशिया, पूर्वी यूरोप पर पूर्ण रूप से ओटोमन एम्पायर का ही क्या था, ये पकड़ था पूर्वी यूरोप में। तो यदि आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ओटोमन एम्पायर आता है, तो वो है आपका टर्की ही। और जब खलीफा की बात आती है तो आप यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो एक बहुत बड़े मुस्लिम समुदाय में यहाँ पे सुधारक थे, कैलिफेट को हटाने में मदद की, तो यहाँ पर ये टर्की है। और यहाँ पे ही खलीफा को अबदस्त किया जा रहा था, हटाया जा रहा था। जब खिलाफत आंदोलन किया गया था, ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे उनका कब्जा था, तो यहाँ पे खलीफा को, कैलिफेट को हटाया जा रहा था। तो इसीलिए भारत में मुस्लिम लीग ने खलीफा को हटाने के खिलाफ खिलाफत आंदोलन किया हुआ था। तो यही ओटोमन एम्पायर है, क्लियर है? तो यही ओटोमन एम्पायर है। और यहाँ पर इसी चीज को लेकर आप कई बार, जैसे बाल्कन वार कुछ हुए हैं, और 1912 और 13 की जो लड़ाई हुई प्रथम विश्व युद्ध के पहले, तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज था जो आप समझते होंगे। तो आपको यहाँ पर हम लोग आते हैं टर्की का कंट्री अब याद करते हैं, इसके इम्पोर्टेंस तो समझ में आ चुका है। तो हमने बोला कि टिक्की जो है, टर्की को हमने बोला टिक्की जो हम लोग खाएंगे, तो टिक्की कैसे खाएंगे? टिक्की जो है अंगार लगाकर ही उसको गर्म करके, अंगार से गर्म करके खाते हैं। टिक्की हम कैसे खाते हैं? उस पे अंगार लगाएंगे और वो गर्म हो जाएगा। तो टर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा। टर्की का कैपिटल है वो है अंकारा। टर्की का जो कैपिटल है वो अंकारा। टिक्की में आपने अंगार लगा दिया, उसके बाद ही टिक्की तैयार होगा। और कई लोग आप जानते हैं आलू टिक्की वगैरह जब खाते हैं तो टिक्की। सीरिया का जो कैपिटल है दमस्कस। सीरिया का जो कैपिटल है वो दमस्कस।
और कभी कभी आप बचपन में याद रखते होंगे, और आपको भी कभी कभी सिर में दर्द होता है तो दम लगाकर दर्द होता है, आप कस के पकड़ लेते हैं। और बचपन में आपने आपने अपनी पेरेंट्स को, स्पेशली माता को बहुत तंग किया है, माँ को, और वो कभी कभी बोलती थी कि सिर में तुमने दम कर दिया, कस के पकड़ लेती थी अपना सिर। तो सीरिया कैपिटल इज दमास्कस, सिर में आपने क्या कर दिया, दम कर दिया माँ के। तो सीरिया का कैपिटल हो गया आपका दमास्कस, सीरिया कैपिटल इज दमास्कस। और यहाँ पे लेबनान है, लेबनान हमने बोला, लेबनान जो, और हमारे भारत के विश्व में हर जगह लेबर जो है, लेबनान से याद करेंगे, लेबर के ही लोग बैरी हैं। लेबर के लिए कोई काम अच्छे से, चाहे सरकार हो चाहे कोई हो, हमेशा ही ये एक ऐसा समाज है जिसके लिए आज भी वेलफेयर है, चाहे वो हमारा समाज हो या किसी और विकसित राष्ट्र में भी। तो लेबर को है, हमेशा ही लोग बैरी होते हैं उसके लिए, जो समाज हो चाहे कोई भी हो। तो लेबर के फायदे में ज़्यादा नहीं सोचा जाता है, लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, कैपिटलिस्ट हो या कम्युनिस्ट हो। कम्युनिस्ट का भी विचारधारा, अब हम लोग वो नहीं आएंगे, लेकिन ये था कि एग्रीकल्चरल लेबर, इंडस्ट्रियल लेबर को लेकर ही आप यदि कम्युनिस्ट की बात करते हैं चीन में, तो वो एग्रीकल्चरल लेबर को लेकर उन्होंने किया था। और जो रशिया थी वो इंडस्ट्रियल लेबर को लेकर, जो बोल्शेविक की क्रांति हुई तो इंडस्ट्रियल लेबर के साथ था। तो यहाँ पर लेकिन लेबर हर जगह मारा जाता है। तो हमने बोला लेबर के लोग बैरी हैं, बैरी मतलब दुश्मन है, बैरी हैं। तो आप लेबनान का कैपिटल है बैरूत, तो लेबर के ही लोग क्या हैं, बैरी हैं, लेबर के ही लोग बैरी हैं। लेबनान कैपिटल इज बैरूत। तो पहले हमने बोला टिक्की अंगार लगा के खाओगे, तो उसका टर्की का अंकारा, सिर में दम कर देते हो, सीरिया कैपिटल दमास्कस। फिर हमने बोला लेबनान, तो लेबर लोग के लोग बैरी हैं, तो लेबनान का कैपिटल बैरूत। उसके बाद आ गए, नीचे है जॉर्डन, और जॉर्डन का जो कैपिटल है वो अम्मान, जॉर्डन का जो कैपिटल है अम्मान। और जब भी आपको कभी चोट लगता है तो आप जोर से क्या चिल्लाते हैं, अम्मा। आपके मुंह से आपके जो आवाज आती है वो आती है जोर से अम्मा। जब भी चोट लगेगी तो जोर से अम्मा चिल्लाते हैं। पापा कुछ ही लोग चिल्लाते हैं, जनरली अम्मा ही चिल्लाते हैं। तो जॉर्डन कैपिटल इज अम्मान, जॉर्डन का कैपिटल जो है अम्मान। जोर से लोग अम्मा ही चिल्लाते हैं, जोर से लोग अम्मा चिल्लाते हैं, जोर से लोग अम्मा चिल्लाते हैं। जॉर्डन का जो कैपिटल है वो है अम्मान। क्लियर आपको, जॉर्डन का जो कैपिटल है अम्मान। उसके पश्चात हम चले जाएंगे इजराइल, और इजराइल को तो आप सभी लोग जानते हैं कि इजराइल जेरूसलेम, तो जेरूसलेम इसका कंट्री है, कैपिटल है। तो इस कंट्री का तो आप सभी जानते होंगे। तो कौन कौन से 5 कंट्री देखा, मिडिल ईस्ट या दक्षिण पश्चिम एशिया का या पश्चिम एशिया का, तो वो हमने देखा टर्की, जिसको मैंने बोला टिक्की में अंगार लगा कर खाया जाता है, तभी खा सकते हैं। फिर उसके पश्चात हमने बोला अगला सीरिया, सिर में दमस्कस कर दम लगा, सिर में दर्द हो जाता है जब आप माँ बाप को तंग करते हैं तो सिर में बोलते दम लगा कर पकड़ लेते हैं, दमस्कस। और फिर हमने बोला लेबनान, लेबर के लोग ही बैरी होते हैं, लेबनान कैपिटल हो गया बैरूत। और उसके बाद हम लोग जब नीचे देखे जॉर्डन और इजराइल, तो मैंने जोर से जब चोट लगता है तो अम्मा चिल्लाते हैं। जॉर्डन का जो कैपिटल है वो है अम्मान। उसके बाद हम लोग इजराइल का जेरूसलेम। और इसके बाद जब आप एक वो देखते हैं क्या, इसके बाद आप यदि जाएंगे तो यहाँ पर एक साइप्रस कंट्री देखते हैं, और ये आपको दिखता होगा यदि आप इसको देख रहे हैं, ये है आपका गोलान हाइट। क्या दिख रहा है आपको, ये गोलान हाइट है, और ध्यान में रखिएगा गोलान हाइट माउंटेन है, ये सीरिया की तरफ है, सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पर। ये ध्यान रखिए गोलान हाइट इजराइल में, ये गोलान हाइट एक माउंटेन रेंज टाइप में है, माउंटेन रेंज ध्यान में रखेंगे, एक माउंटेन रेंज है। और ये सीरिया, हमने क्या बोला, सीरिया और किसके साथ बॉर्डर बना रहा है, इजराइल के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आपको गैलीली सी है, गैलीली समुद्र, सी ऑफ गैलीली भी कहते हैं, सी ऑफ गैलीली भी कहते हैं। तो ये सी ऑफ गैलीली भी आपको इजराइल के अंदर है। तो फिलहाल गोलान हाइट्स और गोलान हाइट्स के पास ही एक छोटा सा जो झील है जिसको सी ऑफ गैलीली कहा जाता है, ठीक है।
और यहाँ पर आप आएंगे तो ये भाग जो आपने वेस्ट बैंक सुनते हैं, तो ये जॉर्डन के साथ बॉर्डर बना रहा है, और ये जो है आपको गाजा, इजराइल के अंदर गाजा स्ट्रिप, तो इजराइल ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा। शायद आपको क्लियर हो गया। तो हमने क्या क्या बात किया, इजराइल में कुछ नाम यदि आप सुनते हैं तो आपने क्या क्या नाम सुना, गोलान हाइट, सी ऑफ गैलिली जो गैलिली समुद्र है, और उसके बाद गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। क्लियर है। तो गाजा स्ट्रिप जो है जॉर्डन के साथ वहाँ पर बॉर्डर पे है, और जो फिलिस्तीन वगैरह को आपने सुना होगा जो इसके साथ, और ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सी है, ये भी जॉर्डन के साथ जो इजराइल में है वो है डेड सी, मृत सागर, मृत सागर इजराइल का। और इसकी जो सैलिनिटी है, इसकी सैलिनिटी 1 किलो पानी में, 1 किलो पानी में लगभग 237.5 ग्राम सॉल्ट है इन 1 kg वाटर। इसकी सैलिनिटी 237.5 पार्ट्स पर 1000।